बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं अपने किचन में बनाऊंगी मीठी मीठी बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी जलेबियाँ, जो कि हम बाज़ार से लेकर खाते हैं और बड़े ही मज़े की होती हैं। तो हम अपने किचन में उसको कैसे आसानी के साथ तैयार करेंगे, इसकी रेसिपी मैं आपको बताती हूँ। जलेबियाँ बनाने के लिए सबसे पहले हमें शीरा बनाना पड़ता है। तो मैं शीरा बनाने के लिए 2 कप मैंने ये चीनी के लिए हैं और इसमें 2 ही कप पानी के जाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं इसको बनाने के लिए। सर्दियों के दिन आ रहे हैं, तो सर्दियों में हमारा दिल करेगा कि हम मीठी मीठी जलेबियाँ खाएं और वो जलेबियाँ हम घर में आसानी के साथ बनाकर खुद खाएं तो ज़्यादा मज़ा आएगा। इसमें 1 लीमन जाएगा और चंद दाने छोटी इलायची के डालूंगी। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं इसको बनाने के लिए। सबसे पहले मैं अपने पॉट में, मेरे पास पॉट है, इसमें मैं 2 कप चीनी डालूंगी। आप मेरी रेसिपी को गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कैसे बनी है। 2 कप मैंने इसमें चीनी डाल दी। आप इसमें 2 ही कप पानी जाएगा। ठीक है, जिस कप से हमने चीनी की पैमाइश की है उसी कप से मैं पानी डालूंगी। मज़े मज़े की जलेबियाँ जब हम घर में बनाएंगे तो सबका दिल करेगा कि हम बनाएं। ठीक है, बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही अच्छी जलेबियाँ बन जाएंगी। अब मैं चूल्हे के नीचे आग जला देती हूँ और चीनी को अच्छी तरह मिक्स करना है। जब चीनी अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगी तो फिर हम इसमें ये लीमन डालेंगे और ये छोटी इलायचियों के दाने हैं ये डालूंगी। ठीक है, अब मैं इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेती हूँ। बहुत ही मज़े की क्रिस्पी जलेबियाँ आज तैयार होंगी। आप भी मेरी इस रेसिपी को फॉलो करें और फिर उसी तरीके से घर में बनाएं तो जल्दी बन जाती हैं। इसको मैं मिक्स कर लेती हूँ। शीरे को हमने इतना पकाना है कि ना ज़्यादा ये पतला हो और ना ही ज़्यादा ये गहरा हो। ठीक है, अब मैं इसमें ये इलायची के दाने डालूंगी। इसको मिक्स करूंगी। ये हम खुशबू के लिए डालते हैं ताकि हमारे शीरे में खुशबू आए। ठीक है, अब इसमें मैं ये लीमन डालूंगी। लीमन इसलिए डालते हैं ताकि हमारा शीरा जो है ना वो जमेगा नहीं। ठीक है, शीरे को इतना पकाना है कि ना इसको ज़्यादा गहरा करना है ना ही ज़्यादा ये पतला हो। ठीक है, जैसे ये देखें ना, इसमें 1 तार 2 तार बिल्कुल नहीं बनानी, जैसे बस ना पिचक पिचक करे। पिचक पिचक आ रहा है ना। अब थोड़ा सा मैं और पकाऊंगी, फिर मैं इसको ढाम कर रख दूंगी और फिर इसके बाद हम अपनी जलेबी का मवाद बनाएंगे। शीरे के लिए खुला बर्तन लेना बहुत ही ज़रूरी है ताकि हमारी जलेबियाँ जो है ना वो डिप हो जाएं। अगर हम खुला बर्तन लेंगे तो अच्छे तरीके से डिप हो जाएंगी जलेबियाँ। ठीक है, बस इतना ही पकाना है। इसको ज़्यादा बहुत ज़्यादा गहरा नहीं करना, बस इसको ज़रा ना इतना ही रखते हैं इसकी हैंड को बस।
हैंड को पिचक रहा है ना, पिचक पिचक करे बस। अब हमने इसमें लीमन डाल दिया है तो हमारा शीरा जो है ना जमेगा नहीं। लीमन का डालना बहुत ही ज़रूरी है और इलायची का डालना भी बहुत ही ज़रूरी है। चूल्हा मैंने बंद कर दिया है। अब मैं इसके ऊपर ढक्कन लगा कर रख दूँगी ताकि ये गर्म रहे। और इसके बाद अगला स्टेप मैं आपको बताती हूँ। अब मैं जलेबियों के लिए मैदा रेडी करती हूँ कि जलेबी का मैदा कैसे रेडी करना है, उसका मिक्सचर बनाती हैं। ये मैंने 1 कप पानी लिया है, नीम गर्म लेना है, ठीक है। पहले 1 कप लेना है, फिर उसके बाद जितना डलेगा मैं आपको बताती हूँ। जिस कप से मैंने चीनी की पैमाइश की है ये वही कप है, तो उसी कप में हमने नीम गर्म 1 कप पानी ले लिया। ये मैंने इसमें डाल देना है। अब इसमें ये मेरे पास इसका मसाला है जो जलेबियों में डलता है। हलवाई वाले जो है, मिठाई वाले, यही मसाला डालते हैं। और इसी मसाले के साथ जितनी भी बेकरी की आइटम्स हैं वो रेडी होती हैं। इसी मसाले के साथ बिस्किट भी बनाई जाती हैं, तो ये वही मसाला है, ठीक है। ये मेरे पास रंग काट है, ये मैंने आधी चम्मच ली है, ये इसमें डालूँगी। अब हमने इसको अच्छी तरीके के साथ मिक्स करना है। ये जो डाल रहा है इसमें अमोनिया और रंगकाट, ये बाज़ार में पंसारी की दुकान से आसानी के साथ, करियाना की दुकान से बहुत आसानी के साथ ये मिल जाता है। तो यही डलेगा इसमें जलेबी में। रंगकाट इसलिए डालते हैं कि हमारी जलेबी का कलर जो है ना वो ख़राब नहीं होगा, बिल्कुल जैसा है वैसे ही रहेगा, ठीक है। अब इसमें मैं ये 2 कप मैदा डालूंगी, ठीक है। ये मैंने 2 कप मैदा डाल दिया। एक कप डाला, अब ये दूसरा कप है, ये भी इसमें डाल देंगे। अब इसको अच्छी तरह मिक्स करना है। अब इसमें मैं ये आधा कप पानी और डालूंगी, ठीक है। थोड़ा थोड़ा करके डालना है, एकदम नहीं डालना, नहीं तो इसमें गुठलियाँ बढ़ जाएंगी। आधा कप मैंने पानी और डाल दिया। नीम गर्म पानी ही लेना है, ठीक है। हल्का हल्का गर्म हो, ज़्यादा ना हो, बहुत हल्का सा। आधा कप मैंने पानी और इसमें डाल दिया है। अब इसको मैं अच्छे तरीके के साथ मिक्स कर लूँगी। मैं 1.5 कप पानी गया है और अब इसको इतना ज़्यादा मिक्स करना है कि बिल्कुल जो हमारा मैदा है ना वो मुलायम हो जाए, ठीक है। इसमें गुठलियाँ बिल्कुल ना रहे। अब इसमें मैं ये कलर डालूँगी ताकि हमारी जलेबियों में कलर आए बहुत खूबसूरत सा। ये मेरे पास है येलो कलर, ये है 1/2 स्पून, छोटी 1/2 स्पून, बड़ी वाली नहीं, छोटी सी स्पून है, जिससे हमने ये अमोनिया और रंगकाट की पैमाइश की है ना, ये वही स्पून है, ठीक है। ये डालूँगी। और ये है रेड कलर, ठीक है, ये रेड कलर है, ये भी मैं 1/2 स्पून डालूँगी। इससे बहुत ही खूबसूरत सा कलर आएगा। अब ये मेरे पास है, इसको मैदे को मिक्स करने वाला हैंड ब्लेंडर है, इसके साथ मैं इसको मिक्स करूँगी बहुत अच्छे तरीके के साथ। इसकी गुठलियों को बिल्कुल ख़त्म करना है और जो मैदा है इसको बहुत ही लचकदार बनाना है।
और इसके साथ मैं इसको कर देती हूँ। आप इसके साथ भी कर सकते हैं, ठीक है, बीटर के साथ जो हैंड वाला है, एग बीटर इससे भी हो जाता है, लेकिन मैं इसके साथ करूँगी क्योंकि मेरे पास है, इसलिए मैं आसानी से कर लेती हूँ। अब मेरा ये जलेबी का बैटर बिल्कुल रेडी हो गया है। तो अब इसके लिए मैंने ये बोतल ली है, ये बाज़ार से आसानी के साथ ये टमाटो केचप डालने वाली बोतल है, बहुत ही कम पैसों में मिल जाती है। तो इसमें मैं ये डालूँगी, देखो ना डल गया है। काम वो करना चाहिए जो जल्दी भी हो जाए और आसानी के साथ भी हो जाए, ठीक है। वैसे तो इसको कपड़े के साथ भी जलेबियों को निकाला जाता है, इससे जलेबियाँ निकालने वाला कपड़ा भी होता है और शापर वगैरह भी लोग ले लेते हैं, लेकिन मैं इसको आसानी के साथ ही इसको बना लेती हूँ। चलें जी, अब हम जलेबी बनानी स्टार्ट करती हैं। इसके लिए मैंने ये कढ़ाई ली है, हलवाई वाली कढ़ाई है, जिसमें हलवाई जो है ना जलेबियाँ बनाते हैं, ये फ्लैट होती है, इसमें ज़रा अच्छे तरीके से बन जाती है, ठीक है। आँच को पहले तेज़ करना है, फिर उसके बाद स्लो कर देना है, ठीक है। फिर मैंने आँच को हल्का कर दिया है, अब इसको मैं बनाती हूँ। देखिए, अब इसको थोड़ी सी जब नीचे से क्रिस्पी हो जाए तो इसको पलट देना है, आँच को थोड़ा सा तेज़ कर देना है। चलें, ये क्रिस्पी हो गई है, हमने इसको पलट लिया है। अब जैसे ही ये थोड़ी सी क्रिस्पी हो जाएंगी तो फिर हम इसको शीरे में डाल देते हैं। इसमें से निकाल के तो फ़ौरन ही शीरे में डालना है। शीरे को मैंने लाइट सा गरम फिर कर लिया था दोबारा, शीरे का ठंडा नहीं होना चाहिए, लाइट सा गरम होना बहुत ज़रूरी है। अब इसको डिप कर देंगे। माशाल्लाह बिल्कुल जलेबियाँ रेडी हो गई हैं, बहुत ही अच्छी बन गई हैं, मज़े की बन गई हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कितनी अच्छी बनी है। ये देखिए, चेक करें, किस किस को जलेबियाँ पसंद है मुझे आपने कमेंट्स करके बताना है कि किस किस को जलेबियाँ बहुत ज़्यादा पसंद है। वो मेरी इस रेसिपी के साथ घर में जलेबियों को तैयार करें, बहुत ही अच्छी बन जाती हैं। मैं आपको इसका क्रिस्पन दिखाती हूँ, आ रही है ना आवाज़, इसका मतलब है कि हमारी जलेबियाँ बहुत ही अच्छी बनी है। अब मैं आपको ये तोड़ के दिखाती हूँ। इसको हमने गरम गरम दूध के साथ, इसका मतलब ये क्रिस्पी बनी है, रबड़ी के साथ हम खाएंगे इसको। चेक करें, इसको जलेबी कहते हैं ना, यानी कि ये गोल गोल भी है और जूसीस भी है और क्रिस्पी। सबसे बड़ी बात होती है कि जलेबी को क्रिस्पी होना चाहिए। देखिए, घर में इतनी अच्छी जलेबी हमारी रेडी हो गई है, ठीक है। अब आपने मुझे लाइक करना है और दुआओं में याद रखना है और मेरी इस रेसिपी के साथ जलेबियों को बनाना है। अब मैं इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफिज़।